हुकुम जी, आपने अगर सुना हो विजेंद्र रेड्डी जी को तो उनके सवालों का जवाब दीजिएगा। वो सीधे तौर पर सवाल ई टेंडरिंग पर भी उठा रहे हैं कि ये जो सारी व्यवस्था बीच में बिगड़ी थी, जिसको जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया, सरकार हरकत में आई और अब चीजें जाके सामान्य हो गई हैं। तो ये ई टेंडरिंग की व्यवस्था की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, जो हाहाकार मच गया था एक बार को लेकर। देखिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ई टेंडरिंग को तो कभी भी गलत ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि लोग ये भी इल्जाम लगाते थे कि अपनों को टेंडर दे दिया, परिचितों को दे दिया। ई टेंडरिंग से बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर से जो भी जो लोग हैं, जो उसके पात्र लोग हैं, उनको टेंडर किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं रेड्डी जी को ज्यादा नहीं सुन पाया। मैं आखिर में देरी क्यों हुई उठान की? वो स्थिति जो हमने देखी कि सड़क पर गेहूं, स्कूल में गेहूं, शमशान में गेहूं, वो स्थिति आई ही क्यों थी कि अब चीजें सामान्य कैसे हो गई? देखिए, आप पिछले 10 दिन का मौसम का मिजाज देखिए किस तरह का रहा है, बल्कि और 15 दिन का। कभी बारिश है, कभी थोड़ा सा खुल गया। तो किसान को वाकई जल्दी भी बहुत होती है और होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के मार के सामने कोई टिक नहीं पाता है। एक साथ आवक हुई, और दूसरी बात, सरकार ने अपनी जो व्यवस्थाएं की सभी मंडियों के लिए, पहले क्योंकि एक ही टेंडर होता, उठान का ठेका दिया जाता था, इस बार एक से ज्यादा भी ठेके दिए गए हैं। और ये व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त करते हुए जो गेहूं की उठान है वो बहुत बड़े स्केल पर है। अगर परसेंटेज वाइज भी हम कहें तो 80%, 85% तक का उसका उठान है वो, क्योंकि सिस्टम के तहत होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले जिनका माल आया है उनका पहले उठता है। और उसमें मैं अभी आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैंने बहुत सारे आढ़तियों किसानों को सुना, उन्होंने गए थे। वाकई ये सरकार का काबिल तारीफ एक काम है। सभी मंडियों में, पूरे हरियाणा प्रदेश की मंडियों में उठान व्यवस्था को ठीक किया गया है, और सरकार दाने दाने को खरीद रही है। देखिए, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर का भी मामला था और लस्टर लॉस का भी मामला था, उन सब समस्याओं से पार पाते हुए किसान के दाने दाने को खरीदा जा रहा है, उठान में भी। दूसरी बात, तरपाल व्यवस्था हमारी मार्केट कमेटी के अपने शेड लगभग मंडियों में है। केवल जो एक्सटेंशन काउंटर करके जो मंडियां जो खुलती हैं सीजनल, उनको छोड़ करके सभी में शेड हैं और वो व्यवस्थाएं की हैं। उसके अलावा जो आढ़ती है, उन्होंने उनकी तरपाल, ये एक मैंडेटरी है, उनको लाइसेंस में कंडीशन डाली हुई है और उनके लिए जरूरी है कि वो तरपाल व्यवस्था रखते हैं। उस सब को बचाने का काम जी, जो पिछली बार बारिश हुई थी, अभी 2-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी, उसमें गेहूं भीगा था। कितना नुकसान हुआ है, कोई आंकड़ा है सरकार के पास? नहीं, कितना नुकसान हुआ है, लेकिन पोर्टल खोल करके और उसकी जो है सभी किसानों को जो फसल, खड़ी फसल जो नुकसान हुई थी, उस फसल को चढ़ाने का काम किया और उसका सर्वे होकर के उनके मुआवजे देने का काम शुरू हो चुका है। गेहूं जो खराब हुआ है मंडियों में, जो खुले में पड़ा हुआ था और भीग गया। मंडियों, सुनिए, मंडी का जो फड़ गेहूं आ गया था उसमें ज्यादा खराबी की नहीं है। कुछ जगह वाटर लॉगिंग की समस्या कुछ सामने आई थी, लेकिन वो भी तुरंत उसकी निकासी करके निकाल दिया गया। ऐसा कोई आंकड़ा अपने पास नहीं है कि इतने % कोई खराब हुआ, लेकिन अगर वो खराब हुआ है तो वो सरकार का था, किसान का नहीं है, क्योंकि किसान का माल तो आने के तुरंत बाद वो देश की जनता का था, वो हरियाणा की जनता का था। किसान का, अगर हम ऐसे कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मुझे लगता है। जी हुकुम जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, देखिए, मैंने कहा है कि किसान का कहीं भी कोई नुकसान नहीं होने दिया। जो अनाज, क्योंकि जब मंडी में आता है तो उसका गेट पास कटता है, और गेट पास कटने के बाद वो आढ़ती की दुकान पर आ जाता है, और वो फिर सरकार का लॉस हुआ है। वो किसी किसान का कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली जहां किसान ने इस तरह की शिकायत की हो कि उसका गेहूं जो है वो खराब हो गया या खरीदा नहीं गया। निश्चित तौर पर मॉइस्चर जहां ज्यादा था तो उनको थोड़ा सा सुखाने की व्यवस्थाएं जो है की, और वो गेहूं खरीदा गया है। ठीक है।